पता चलता था कौन नदिया की देखा नहीं जाता कि चलो सन्नाट की छाया अंधेरा अंधेरा। पुलिस भी आती है के मालूम किया है मालूम। घरों में ताला है, सुनसान सड़क है, बंद पड़ी दुकानें हैं, कुछ है तो केवल वीरानगी और एक अजीब भय सा माहौल। कुछ वृद्ध जो गांव में है तो वो भी केवल सिसक रहे हैं। ये हाल है मधुबनी लोकसभा के जाले विधानसभा के देवरा बंधौली गांव का। कभी यह सड़कें लोगों की आवाजाही से गुलजार हुआ करती थी। यहाँ के चौक चौराहों और दरवाजों पर लोगों की भीड़ जमी रहती थी, लेकिन हफ्ता भर होने को है और सब कुछ वीरान हुआ पड़ा है। किसी शायर ने कहा था, खता लम्हों से हुई थी, सजा सदियां भुगत रही है। ठीक वही हाल इस गांव का है। 20 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान चल रहा था कि तभी बोकस वोटिंग के मामले में पुलिस ने 2 लड़की सहित एक लड़के को हिरासत में ले लिया और फिर एक के बाद एक घटनाक्रम घटित होता चला गया, जिसके बाद पुलिसिया कार्रवाई ने जोर पकड़ा तो सियासत कहाँ पीछे रहती। नेताओं की बयानबाजी भी तीर की तरह चलने लगी, आरोप प्रत्यारोप बरसने लगे और इसी बीच इस घटना में नामजद 23 लोगों के घर पर जिला प्रशासन की तरफ से 82 का नोटिस चिपका दिया गया। इसका मतलब ये कि उन सभी अभियुक्तों को सरेंडर करना होगा, नहीं तो 83 का नोटिस चिपकाया जाएगा और फिर कुर्की जब्ती की प्रक्रिया की जाएगी। प्रशासन की इस तूफानी कार्रवाई पर अब सवाल उठने लगे हैं। सवाल गांव के लोग उठा रहे हैं, सवाल नेता उठा रहे हैं। मंगलवार को गांव के हालात की जानकारी लेने पहुंचे मुस्लिम बेदारी कारवां के अध्यक्ष नजरे आलम ने भी सवाल उठाए हैं। सवाल ये कि आखिर इतनी तेज कार्रवाई क्यों? सवाल ये कि एक तरफा कार्रवाई क्यों? सवाल ये कि भाजपा विधायक जीवेश मिश्रा पर कार्रवाई क्यों नहीं? सवाल पत्रकारों ने भी सिटी एसपी से पूछा है, उनका भी जवाब सुनिएगा। इस इलेक्शन के दिन बूथ पर यहाँ पर एक लड़की का क्या नाम है कि आई कार्ड दूसरे आदमी का पाया गया, बकिया और के हाथ से कोई सबूत नहीं मिला, तो वहाँ से उसको उठा करके थाने ले जाया गया और थाने ले जाने के बाद उस बच्ची को सुबह 11 बजे अरेस्ट किया गया और रात के 10-11 बजे तक नहीं छोड़ा गया। दरोगा जी कह रहे थे कि ठीक है छोड़ देते हैं, लेकिन जब रात के 11 बजा तो दरोगा जी ने ये कहा कि वहाँ से अपन रिपोर्ट मिली, जो लोग आए वहाँ से उन्होंने हमसे कहा, हम तो वहाँ नहीं गए थे, तो वहाँ रिपोर्ट ये मिली कि साहब दरोगा जी ने कहा कि नहीं हम इसको कल जेल भेजेंगे, इसका खाना भिजवा दीजिए। उस पर बच्ची जब जेल जाने का नाम सुनी तो बच्ची बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद दरोगा जी ने कहा कि ठीक है इसको अभी ले जाइए। उसके बाद पता ये चला कि करनैन जी ने इंस्पेक्टर साहब से बात किया तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि बच्ची को ले जाइए थाने में फिर, और वहाँ दरोगा जी को कहिए कि कल वो क्या नाम है कि PR बॉन्ड भरा जाएगा, सो बच्ची को वो रिलीज करवा दें। बच्ची को छोड़ा करके कोई नहीं लाया है। जब वो बच्ची बेहोश हो गई तो हंगामा हो गया कि था बच्ची बेहोश हो गई, और क्या नाम है कि जो जिम्मेदार लोग थे वो कहीं पर हंगामे में नहीं है, सारे लोग तो जिम्मेदारी निभा। उसके बाद जब क्या नाम है बच्ची को बेहोश होने के मामले में बच्ची क्या नाम है कि हंगामा हो गया और बच्ची को वहाँ से छोड़ा के नहीं लाया गया, बल्कि उन लोगों के थाने के मशवरे से लाया गया। फुटेज में देखा जाए अगर इस तरह की कोई बात होगी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। उसके बाद क्या नाम है कि दरोगा जी इंस्पेक्टर साहब ने कहा करनैन जी को कि कल PR बॉन्ड भर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद कल होकर के FIR हुआ। FIR होने के बाद छापेमारी हो रही। अभी गांव का क्या माहौल? अभी तो एकदम सन्नाटा है, कोई कहीं किसी का पता नहीं है, इक्का दुक्का आदमी है। क्या इस घटना को कैसे देख रहे हैं, जो घटना हुई जिसकी वजह से आपके गांव में एक सन्नाटा पसरा हुआ है, कई लोगों के घर पे 82 का इश्तेहार चिपक गया है? देखिए, मैं देवरा बंधुरी निवासी हूँ। मैं इसमें सबसे बड़ा दुर्घटना मैं ये कहूँगा कि ये दुर्घटना के जिम्मेदार सबसे पहले जो है हमारे विधायक जीवेश कुमार मिश्रा जी हैं। वो अगर बूथ पे नहीं आते तो ये इतना बड़ा मामला नहीं होता, और मुझे ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं अभी तो उनको लगता है कि मैं भी ये इलेक्शन हार रहा हूँ, तो मुझे तो इलेक्शन फाइट करना है MLA का,
तो वो 25 की तैयारी के लिए अपना बूथ पे आकर के, चूँकि इनकी आदत बनी हुई है कि पंचायत इलेक्शन में भी इन्होंने अपने गांव के सहसपुर पंचायत में बूथ पे जाकर के मुखिया वाले में भी इन्होंने बदमाशी किया और वो केस हुआ, और इन्होंने रामजात महतो जो अभी प्रेजेंट मुखिया हैं उनके साथ मारा पीटी भी किया था। तो ये इनकी आदत बनी हुई है। उसके ऊपर से मैं एक प्रशासन से ये करता हूँ कि ये जो जुल्म जाती है ये किसी के दबाव में वो प्रशासन भी मजबूर है, वो विधायक जी के दबाव में हो या हमारे और भी बीजेपी के नेता के दबाव में हो, ये इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। और ये जो भी 82 का ये चिपकाया गया है नोटिस, मुझे नहीं लगता कि ये एक हफ्ते में इतनी जल्दी क्या ये हो गई ये नोटिस चिपकाने की। इससे बड़ा मामला मैंने देखा है, उसमें इतना जल्दी इतना क्विक काम नहीं होता है जितनी क्विक ये काम किया गया है। देखिए, वहाँ जाने के बाद तो लगा कि कहीं वीरान जगह पे हम आ गए हैं। घरों में, दुकानों में ताला लटका हुआ है। लोग पूरी फैमिली के साथ गांव छोड़ करके, घर छोड़ करके फरार हैं। और जो नामजद अभियुक्त बनाए गए थे उनके घरों पे 82 का नोटिस चिपका हुआ पाया। दो चार गिनती के लोग मिले, वो भी दहशत में मिले। एक ज़ईफ 82 साल के मिले, वो भी रोने लगे। बहुत चिंताजनक और निंदनीय स्थिति है वहाँ की। दरभंगा प्रशासन पता नहीं किसके दबाव में काम कर रही है। लोगों ने साफ तौर पे कहा कि जो 85 नंबर बूथ का मामला है उसके प्रिजाइडिंग से मुकदमा नहीं कराया गया। एक साजिश के तहत 87 नंबर बूथ के प्रिजाइडिंग से मुकदमा कराया गया। कहीं न कहीं ये भी जांच का विषय है, लेकिन पुलिस हर बिंदु पर जांच करने से भाग क्यों रही है, किसके दबाव में काम कर रही है, ये सबसे बड़ा गंभीर सवाल है। जो धाराएं लगी 354B है, महिला के साथ छेड़छाड़, आखिर पुलिस वो CCTV फुटेज क्यों नहीं जारी कर रही, क्यों नहीं उसकी सत्यता को सामने ला रही है। अगर वाकई छेड़छाड़ किया है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो भी CCTV फुटेज में पाया जाएगा उसको ग्रामीण लोग थाना के हवाले कर देंगे। लेकिन कहीं से भी इस केस में सच्चाई नहीं है। एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत भाजपा विधायक के द्वारा, वो भाजपा का विधायक जो पिछले ही पंचायत चुनाव में अपने ही पंचायत के सहसपुर गांव में मुखिया के साथ बूथ पे मारपीट करता है, वही विधायक देवरा बंदौली में जाकर के इस तरह का मामला उत्पन्न करता है। प्रशासन को इस पर गंभीर होना चाहिए। सबसे बड़ा मामला ये है कि विधायक को बूथ पर जाने की अनुमति कहां से आई। ये सारे जड़ की फसाद विधायक है और प्रशासन उसको मुकदमा से मुक्त किए हुई है। काफी चिंताजनक मामला है। कहीं दंगा होता है, कहीं फसाद होता है, उस जगह पे 24 घंटे के अंदर अंदर अमन बहाल किया जाता है प्रशासन के सहयोग से। लेकिन देवरा बंदौली में सारी दुकानें बंद हैं, घरों में ताला लटका हुआ है। हम पूछना चाहते हैं दरभंगा प्रशासन से कि वहाँ जो भय का माहौल है उसको क्यों नहीं खत्म किया जा रहा, वहाँ अमन क्यों नहीं बहाल किया जा रहा है, वहाँ दुकानें क्यों नहीं खुल रही है। क्या कोई वहाँ आतंकवादी घटना हुई, क्या वहाँ दंगा फसाद हुआ, क्या एक तरफा कार्रवाई ये नहीं है। कई गंभीर सवाल है प्रशासन पर। एक तरफ मामला यह है कि ग्रामीणों का कहना है कि जो आरोप मुकदमा में लगाया गया है कि लड़कियों को जबरन छुड़ा करके लाया गया, ये सरासर निराधार है। जिस थाना प्रभारी को प्रशासन ने निलंबित किया उसके आदेश पर ही बच्चियों की जब तबीयत बिगड़ी तो उसे डॉक्टर के उपचार के पास लाया गया, और जब प्रशासन ने दोबारा बुलाया तो उसी समय बच्चियों को थाना पर दोबारा ले जाया गया। लेकिन एक साजिश रच करके थाना प्रभारी ने दो मुकदमा किया और उसमें इलाके के गांव के जिम्मेदारों को नामजद मुलजिम बनाया गया। ये आखिर ऐसा क्यों है? हम सवाल करना चाहते हैं दरभंगा प्रशासन से कि 82 का नोटिस आपने चिपका दिया, मुकदमे की जांच नहीं किया, आपने सारे बिंदु की जांच नहीं की। 85 नंबर बूथ पे मामला होता है, 87 के प्रिजाइडिंग से मुकदमा कराते हैं। जो धारा आपने लगाया केस में उसका सुपरविजन नहीं हुआ और आप धड़ाधड़ अपनी कानूनी प्रक्रिया किए जा रहे हैं, किसी की सुनने को तैयार नहीं है। आप बताएं, अभी सारण में एक मामला हुआ,
जहां गोली चली, एक लड़के की मृत्यु होती है, कई घायल हैं और वहां एसपी को बदल दिया जाता है। मुख्य आरोपी आज भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। वहां आज तक ग्रामीणों का कहना है 82 का नोटिस नहीं चिपका, लेकिन दरभंगा प्रशासन पता नहीं किसके दबाव में काम कर रही है। हमेशा दरभंगा पुलिस निष्पक्ष भूमिका में रही है, लेकिन इस मामले में पता नहीं देवरा बंदौली को इन्होंने हॉट सीट क्यों बना लिया, किसके दबाव में पूरे का पूरे गांव को में दहशत का माहौल है। हम दरभंगा प्रशासन से, हमारे जिला अध्यक्ष ने पिछली बार भी 5 सूत्री मांग रखी थी और मैं फिर पुनः मांग करता हूं कि सबसे पहले आप उस गांव में अमन बहाल करें, लोगों का दहशत जो है उसको ख़त्म करें, पुलिस पर भरोसा हो लोगों को उसको कायम करें, दुकानें खुलवाएं, घरों में लोग रहें, ये माहौल बनाएं। दूसरा कि सबसे पहले ये जो मुख्य आरोपी है जीवेश मिश्रा, उस पर मुकदमा किया जाए, उसको किसकी अनुमति से बूथ पे गया। तीसरा 85 नंबर बूथ पे मामला होता है, 87 के प्रिजाइडिंग से कैसे मुकदमा कराया गया, ये भी जांच का बिंदु है। और जो भी धाराएं लगाई गई है, सीसीटीवी फुटेज पब्लिक किया जाए थाने का, और जो गंभीर धाराएं लगाई गई है उसको हटाया जाए और लोगों को न्यायालय में जाने दिया जाए, वहां से न्याय मिलेगी। प्रशासन पुलिस से लोगों की उम्मीद उठती जा रही है। मैं पुनः अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से दरभंगा प्रशासन से कि जो वहाँ भय का माहौल है उसको ख़त्म किया जाए। मुसलमानों में जो प्रशासन के तय अविश्वास पैदा हो रहा है उसे बहाल करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि जाले थाना कांड संख्या 103 और 104 2024 जो है वो इलेक्शन ऑफेंस के संबंध में, और उसमें हमने माननीय न्यायालय से संपर्क स्थापित करने वारंट पे किया था, और इसके अतिरिक्त इश्तेहार जो है वो कल बरामद हुआ है। ऐसे कुल 23 इश्तेहार हमने प्राप्त किए थे, और उन 23 का विधिवत हमने जो अभियुक्तों के घरों पर उनको तामीला करवाया गया है, और उसमें साक्षियों के समक्ष में उसका तामीला करा के जब हमने वापस अभी कोर्ट में हम उनको समर्पित करेंगे। इसके दौरान उपरांत में आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी।